जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर रशीद और आप सबको BF यूनिवर्स में खुशामदीद। जैसे कि आपको पता है कि एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक पहले ही हम हल कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं वो इस एक्सरसाइज में हल करने वाले हैं। ये बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस किया है, क्वेश्चन नंबर हमने 6-7 किया, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, नो डिफरेंस है, बस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आ चुके हैं तो इनमें कुछ भी नहीं है, बस आपने सिर्फ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि स्टेटमेंट में लिखा क्या जा रहा है और कहा क्या जा रहा है। अगर आपको इस बात की समझ आ गई तो देन इट डजंट मैटर, ये आपके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है। सवाल को पढ़ें। आपने सबसे पहले मेन टॉपिक है कि आपने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। कहता है इफ़ टू 30.75 kg ऑफ जैगरी पाउडर, यानी कि उसका कहने का मकसद ये है कि एक पाउडर है, कोई भी पाउडर हो सकता है, जैगरी पाउडर है, कंपनी का नाम है। कहता है ये वाला पाउडर 230.75 किलोग्राम आपके पास पड़ा हुआ है। ढेर सारा पाउडर पड़ा है आपके पास, यानी एक जगह आप जैसे कि आपके पास हो सकता है रेत पड़ी हो, आपके पास मैं कहता हूँ आटा पड़ा हुआ है, वो कहता है पाउडर पड़ा है और 230.75 किलोग्राम का पाउडर आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, कहता है दिस पाउडर इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन पैकेट्स। कहता है ये जो पाउडर आपके पास पड़ा है ना, इसके पैकेट्स बनाने हैं हमने, यानी आपके पास कुछ पाउडर पड़ा है, आपने वो पाउडर उठा के पैकेट्स बनाने हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हर पैकेट में कितना पाउडर डालना है, छोटे पैकेट बनाने हैं, बड़े बनाने हैं। कहता है ईच पैकेट कंटेन 2.5 kg ऑफ पाउडर। साथ ये भी बता देता है कि हर पैकेट में आपने 2.5 किलोग्राम पाउडर डालना है। अब सवाल मेरा यही होता है कि कोई अगर आपको कह देता कि आपके पास 40 किलोग्राम आटा पड़ा हुआ है और आपको ये भी कह देते कि आपने ना 5-5 किलो के इसके पैकेट्स बनाने हैं, तो आप फौरी बता देते कि अगर 40 किलोग्राम आटा है और 5-5 किलो के पैकेट बनाने हैं तो फिर तो 8 पैकेट बनते हैं, 8 पैकेट में 40 किलो आटा पूरा आ जाएगा। कैसे आपको पता चला? एक्चुअली आपने तकसीम किया है, जो कुल आटा पड़ा हुआ था और जितने जितने के पैकेट बनाने थे उस पर तकसीम किया तो जवाब आ गया। इसका मतलब ये भी वही क्वेश्चन है, टोटल जो हमारे पास है और जितने जितने का पैकेट्स बनाना है हम वो लिखेंगे और दोनों को डिवाइड करते हैं, हमारे पास पैकेट्स की तादाद आ जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यानी आपने सबसे पहले लिखना कैसे, आपने लिखने का तरीका बताता हूँ। आपने पहले लिखना है टोटल मैस ऑफ पाउडर, टोटल मैस ऑफ पाउडर, वो आपको दिया गया है 230.75 kg। अब आपने ये देखना है कि एक पैकेट में कितना है। पाउडर इन ईच पैकेट, यहाँ लिखें पाउडर इन ईच पैकेट, ये है 2.5 kg। अब हम कहते हैं रिक्वायर्ड पैकेट्स। हमें पता है जब उसने हमें टोटल भी दे रखा है, एक पैकेट का वेट भी दे रखा है, तो हमें अगर वो नंबर ऑफ़ पैकेट्स निकालना है तो हम इन दोनों को आपस में करेंगे डिवाइड, 230.75 बाई 2.5। अच्छा, इसको जब हम तकसीम करते हैं, अब तकसीम करने का ये है कि या तो आप तकसीम कर लें बैठ के और या फिर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। जैसे भी आपने तकसीम करनी है, आपने 230 इस तरह आपने करना है, 230.75 को आपने तकसीम कर देना है 2.5 पर। एक तरीका ये भी होता है कि इशारिया आगे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, हम ये 25 हो जाएगा, एक इशारिया उधर आगे चला जाएगा और फिर तकसीम करते हैं। बहरहाल आपको जो भी मेथड तकसीम का आता है आप इन दोनों को तकसीम कीजिए। जब आप तकसीम करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा 92.3। अब इस 92.3 का मतलब ये है कि अगर हम 2.5 किलो हर पैकेट में डालेंगे तो 92 पैकेट तो पूरा हो जाएगा और जो अगला पैकेट है उसमें थोड़ा सा आएगा, यानी कि थोड़ा सा 92 पैकेट्स में 2.5 किलो बनने के बाद कुछ हमारे पास बच जाएगा जिसको हमें आखिरी पैकेट में डालना होगा। वो फुल नहीं होगा लेकिन बेशक थोड़ा डलेगा, लेकिन डलेगा तो सही ना। तो इसलिए हम यहाँ एक निशान लगाएंगे, हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली, ये दो अलमदार की तरह लगेगा। इसका मतलब होता है कि तकरीबन 92 की बजाय ये तकरीबन 93 पैकेट्स हमारे बनते हैं। ये यानी कि 92 फुल थे, जो अगला है वो फुल नहीं है, इसलिए हम इक्वल नहीं लगाएंगे, यानी 93 फुल नहीं है बल्कि जो आखिरी वाला है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वाला लगाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है, बस जस्ट डिवाइड करना है। इसका सेकेंड पार्ट देखें, कहता है फाइंड हाउ मच पाउडर विल बी इन 15 पैकेट। अब उसका क्वेश्चन ये है कि 15 पैकेटों में कितना पाउडर आ जाएगा, जबकि फिर ये भी बता देता है पैकेट ऑफ मैस 2.5 kg, यानी हर पैकेट 2.5 किलोग्राम का है। जो यहाँ पे था वही वाला, इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर हर पैकेट में 2.5 किलोग्राम है तो सिर्फ ये बता दें 15 पैकेट्स में कितना आएगा। देखें, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आपको कर दे और आपको कोई ये कह दे कि एक पैकेट के अंदर, मैं सिंपल पहले लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए, कोई आपको ये कह दे कि एक पैकेट में 2 किलो है और आपसे पूछे कि ये बताओ ज़रा 5 पैकेट्स में कितने होंगे,
तो देखें 5 पैकेट, एक में 2 किलो है तो 5 में 10 किलो हो जाएगा टोटल। कैसे पता चला? आपने एक पैकेट को एक्चुअली जितने पैकेट्स टोटल थे उससे मल्टीप्लाई किया, तब जाकर आपका 10 आंसर आया। तो यहाँ भी वही बात है, जब आपको एक पैकेट का वो दे रहा है वजन और आपसे पूछता है 15 का वजन क्या है, आप 15 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह नहीं आएगा, वो कहेगा 2.5 kg अगर एक का दिया, वो यहाँ हो सकता है 14 का पूछ ले, हो सकता है 12 का आपसे पूछ ले, यानी वो यहाँ से वैल्यूज चेंज कर देगा। आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करके सवाल को समझ लेना है, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वैल्यू कोई भी वो आप आसानी से कर सकें। अब इसको हल कैसे करना है देखें। पहले आप लिखेंगे मैस इन ईच पैकेट, ये है 2.5 kg। उसके बाद आप लिखें टोटल पैकेट्स, वो आपके पास है 15। अब आप कहें रिक्वायर्ड मैस, जो आपको टोटल चाहिए, ये है कि 15 पैकेटों में कितना वेट आएगा। तो जो एक पैकेट में है उसको आप 15 से कर दें मल्टीप्लाई, उसको आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 को 15 से मल्टीप्लाई करें। इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो ये 15 है मेरे पास। आप ज़रा गौर करें, ये बनेगा 5 5 25, इधर 2 आ गए, 5 2 10, 5 1 5, 15 और 2 17 आ गए। एक हासिल मेरे पास, 2 और 1 2 और एक हासिल वाला 3, एक इनसे बाद इशारिया लगाना है। 37.5 kg आ गया। ये 15 पैकेट्स का वेट है। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं था, आपने बस ध्यान से समझना है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि जीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। इसका मतलब ये है कि जीशान के पास 137.5 लीटर पेट्रोल मौजूद है, यानी उसके पास एक, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा टैंकर है जिसमें उसके पास ये पेट्रोल मौजूद है। 137 लीटर उसके पास मौजूद है, 137.5 लीटर। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ बोतल, कहता है जीशान वांट टू फिल, उसने ये वाला पेट्रोल बोतल्स में डालना है, वो छोटी छोटी बोतलों में डालना चाहता है ये पेट्रोल। तो कहता है कि बताओ ज़रा बोतलें कितनी बनेगी। इसका मतलब है हम सबसे पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि ये बताइए कि आप एक बोतल कितनी कैपेसिटी की ला रहे हैं, कि कितने लीटर की एक बोतल है जिसमें पेट्रोल डाला जा रहा है। उसका पहला क्वेश्चन है कि कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर की बोतल है आपके पास। तो आपने क्या करना है, आपके पास वही पिछला क्वेश्चन है, आपके पास टोटल जैसे पाउडर पड़ा था और एक पैकेट का वजन बताया, अब आपके पास टोटल पेट्रोल है और उसने आपको एक बोतल का बता दिया कि इसमें इतना पेट्रोल आएगा। तो हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ बोतल उसे बता देंगे कि इतनी बोतलें बनती हैं। ज़रा कैसे सवाल लिखेंगे, कैसे, इस बात को आपने समझना है। सबसे पहले आपने यहां लिखना है टोटल पेट्रोल, यह है 137.5 लीटर, बस मैं लीटर के लिए एल डाल रहा हूं। उसके बाद कैपेसिटी, एक बोतल की कैपेसिटी कितनी है जिसमें डालना है उसने, कैपेसिटी ऑफ बोतल, बस मैं ये लिख रहा हूं। बोतल की कैपेसिटी ये है कि उसमें कहता है 5.5 लीटर आएगा। तो रिक्वायर्ड बोतल, अब आपने लिखना है रिक्वायर्ड बोतल्स। वही तरीका कि आपके पास पेट्रोल पड़ा है, एक बोतल में बता दिया कितने पड़े, आपने जस्ट इसको डिवाइड करना है। आप लिखें 137.5 बाई 5.5। अब आपने इन दोनों को कर देना है तकसीम। तकसीम का आप जो भी तरीका अख्तियार करें, आपने तकसीम करना है। तकसीम करने के बाद या आप कैलकुलेटर पे इसको तकसीम कर लें, आप देखेंगे कि इसका आंसर आता है 25 डायरेक्ट इसका। तो ये 25 बोतल्स बनती हैं एक्चुअली। आपने इसका आंसर निकाल लिया। अब इसी को वो चेंज करता है, अब कहता है आपने यही वाला पेट्रोल 5.5 लीटर की बजाय 6.25 लीटर वाली बोतल में डालना है, यानी आप बोतल बड़ी लेकर आया। कहता है इसमें बताओ अगर बोतल 6.25 लीटर वाली हूँ, तो कहता है फिर बताओ कितनी बोतल में ये 137.5 लीटर आएगा। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन करना है, लेकिन अब की बार हमारे पास बोतल 5.5 वाली नहीं है, 6.25 लीटर वाली बोतल है हमारे पास। तो हम फिर क्वेश्चन उसी तरह करेंगे। पहले लिखते हैं टोटल पेट्रोल, वो है 137.5। अब हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ बोतल, वो है 6.25। उसने क्वेश्चन कर रखा है कि कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल है 6.25 लीटर। तो रिक्वायर्ड बोतल, तो कितनी बोतलों में आएगा पेट्रोल, रिक्वायर्ड बोतल्स, इसको इस पे तकसीम कर दें। जस्ट आपने डिवाइड करना है। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, या अगर आपको डिवीजन सिंपल मेथड से आती है तो आप उस तरह करेंगे। मैं अब कर नहीं रहा, टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे वीडियो लेंथी होने का फिर खदशा है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर। तो जब मैं कैलकुलेटर पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 22 आता है। तो देखें, अगर पहले 5.5 लीटर की थी तो 25 बोतल बनी थी। अगर बोतल की कैपेसिटी बढ़ाई है तो तादाद कम हो गई, अब 22 बोतल्स बनी है अब की बार।
और हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। कहता है अब उसने चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब कहता है अच्छा ये बताएं कि हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल। कहता है बताओ 18 बोतल में कितना पेट्रोल आएगा। तो फिर क्वेश्चन तो अराइज होगा ना कि एक बोतल में कितना पेट्रोल है, यानी हमें वो साथ ये भी तो बताएगा ना कि कितनी एक बोतल में कितने लीटर पेट्रोल है। तो उसने हमें बता रखा है कि जो एक बोतल है वो 6.25 लीटर की है, वो ऊपर वाली जो थी। जस्ट सिर्फ ये करना है कि अब ये बताना है कि अगर 6.25 लीटर की बोतल्स हैं हमारे पास तो 18 बोतल्स में कितना टोटल पेट्रोल आएगा। बस इतना हमारे पास क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है। हम सबसे पहले ये लिखेंगे पेट्रोल इन ईच बोतल इज इक्वल टू जो उसने बता रखा है 6.25 लीटर। देखो ये मिसाल मैं इस तरह भी बयान कर सकता हूँ। फिर अगेन मैं बयान करता हूँ कि कोई आपको ये कह देता कि एक पैकेट है, उसका वजन है, एक पैकेट में आता है, वो कह देता कि जी 4 किलो आटा आता है। मैं आटे की ही मिसाल देता हूँ। वो कहता कि ये बताओ इस तरह के अगर 10 पैकेट आपके पास होते तो 10 पैकेट्स में कितना आटा आता। अगर एक में 4 है तो आप कह देते कि 10 में 40 आता है, आपको फौरी पता। लेकिन आपको कैसे पता चला? आपने एक पैकेट को टोटल पैकेट से मल्टीप्लाई किया, तब जाकर आपको पता चलता है कि 40 किलो आटा आता है 10 पैकेट्स में। अब सेम वही सवाल है, जब एक बोतल का बता रहा है कि 6.25 लीटर है तो फिर बहुत आसान है, यानी 6.25 लीटर अगर एक बोतल में है तो फिर 18 बोतल्स में निकालना है कि 18 बोतलों में कितना पेट्रोल आएगा। तो हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले हमने लिख लिया पेट्रोल इन ईच बोतल। अब हम लिख देते हैं कि टोटल बोतल्स, ये मेरे पास 18 है। अब आपको रिक्वायर्ड पेट्रोल, यानी जो उसे चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायर्ड इसलिए लिखा जाता है जो जिसकी उसको ज़रूरत है या जो उसने आपसे क्वेश्चन किया हुआ है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ रिक्वायर्ड पेट्रोल। वो कितना बनेगा? जो एक बोतल का है 6.25 और जितनी बोतल हैं 18 हैं, तो इसका टोटल आंसर। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें या आप जैसे भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा 112.5 kg। आप कैलकुलेटर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 112.5 किलोग्राम ये बनता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 अपने अख्ताम को पहुँची। आपने ये 2 क्वेश्चन भी उनके साथ जो पिछले क्वेश्चन हैं आपने साथ कर लेने हैं। लेक्चर के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये जो अगले क्वेश्चन थे, ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, इन क्वेश्चन को चूँकि आप ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं और अभी जो मिडिल क्लास है जैसे कि 8 क्लास है, 7 से 8 से, इसमें अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता बच्चों को इन सवालों को हल करने का। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस लेक्चर को आपने 2 दफ़ा सुनना है। 2 दफ़ा सुनेंगे तो फिर आपको इन क्वेश्चन की समझ आना शुरू हो जाएगी और फिर आपने फ़ौरन इनको खुद बैठ के करना है। आप इनको हल करें एक बार और फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को हल करने के। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।